नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आप जैसा कि पीछे मेरे टॉपिक देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या नया गाइडलाइन या क्या नया निर्देश आया है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि पिछले लगभग 6 वर्षों से 2019 में ये मुद्दा सामने आया था और उस समय से देखोगे भारत में जो मध्य प्रदेश है और उस मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा है वो बड़ा ही एक पेचीदा मुद्दा बन गया है। इस संबंध में काफ़ी राजनीतिक रस्साकसी हमें देखने को मिली मध्य प्रदेश में, कानूनी रस्साकसी भी चल रही है और इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो मध्य प्रदेश के जो सरकारी सेवाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं या खास तौर पे जो युवा लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। नुकसान के पीछे कारण ये है कि अभी जैसे मान लीजिएगा 100 वैकेंसी निकली हैं तो उसमें से 87 वैकेंसी पर ही अपॉइंटमेंट हो पा रहा है। 13 पदों को या 13% जो पद हैं 13 वैकेंसी को होल्ड पर रखा जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट हाल फिलहाल में इस दिशा में क्या काम कर रहा है उसको भी हम समझेंगे और मध्य प्रदेश सरकार भी इस मुद्दे को या इस विवाद को हल करने का प्रयास कर रही है, तो उस मामले को भी हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। आइएगा शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर देखोगे तो मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है या जो ओबीसी का आरक्षण है एक बड़ा ही पॉलिटिकल क्राइसिस या राजनीतिक और कानूनी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। चाहे पक्ष की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, सब इसके बारे में कोई ना कोई अपनी राय रख रहा है। कानूनी रूप से भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक में इस ओबीसी रिजर्वेशन का मामला आप देखोगे पेंडिंग बना हुआ है। आपको क्या देखने को मिलेगा, इस विवाद की शुरुआत कब से हुई, तो इस शुरुआत को समझिएगा जरा कि हमारे यहाँ जो 2019 से पहले अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में, तो 2019 से पहले हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो रिजर्वेशन था, जो आरक्षण था मध्य प्रदेश में, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं कि 2019 जो है इससे पहले की पोजीशन देखा जाए तो पहले रिजर्वेशन की स्थिति मध्य प्रदेश में देखोगे, आप आरक्षण की स्थिति देखोगे तो वो आपको ये देखने को मिलेगा कि एसटी का जो आरक्षण है वो आपको 20% के आसपास, एससी का जो आरक्षण है वो 16% के आसपास और ओबीसी का जो रिजर्वेशन था वो लगभग 14% के आसपास था। इस तरीके से अगर आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में जो ओवरऑल रिजर्वेशन था एससी एसटी और ओबीसी, ये लगभग हमें कितना देखने को मिल रहा था, 50% के आसपास था। 2019 के बाद क्या देखने को मिलेगा कि 2019 के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में एक अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट के द्वारा एसटी का रिजर्वेशन तो उतना ही रहा, एससी का उतना ही रहा, ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से बढ़ा करके घोषणा की गई 27% की और इस वजह से जो ओवरऑल रिजर्वेशन वो पहुंच गया 63%। अब 63% जो ये ओवरऑल रिजर्वेशन पहुंच गया, तो आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था इंदिरा साहनी केस, और इंदिरा साहनी जो केस आया था, इस इंदिरा साहनी केस में एक सीलिंग बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के ऊपर कि रिजर्वेशन 50% की सीमा को पार नहीं करेगा। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही या केवल असाधारण स्थिति में ही ये 50% की जो सीमा है इसे क्या किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। ऐसा इंदिरा साहनी केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था। जो मंडल केस आप जैसे मंडल केस के नाम से, इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हो, या आप देखोगे कि बीपी सिंह सरकार ने जब ओबीसी का रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट किया था उसके बाद ये केस बड़ा चर्चित रहा था। अब ये क्या हुआ कि इस वजह से कानूनी एक पेचीदगी बन गई और ये मुद्दा चला गया कहां पर, जो है कोर्ट में, कि देखो भाई मध्य प्रदेश में 50% की आरक्षण से सीमा से ज्यादा 63% का रिजर्वेशन हो रहा है, तो इसको लेकर के न्यायालय में कई पिटीशन को फाइल किया गया या कई याचिकाओं को दायर किया गया। अब याचिकाओं को दायर किया गया तो फिर इससे क्या आ गया कि ये कानूनी दिक्कत, और सभी पॉलिटिकल पार्टी जो भी मध्य प्रदेश में सत्ता में हो विपक्ष में हो, सब अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को क्या करने लगे, यूज करने लगे। तो फिर सरकारी सेवाएं जो निकलती हैं उसके लिए एक फॉर्मूला निकाला गया। जैसे मान लो कि 100 वैकेंसी है, अब इसमें देखोगे आप कि आप देखोगे 14% रिजर्वेशन था पहले से, इसमें 13% और बढ़ा के कितना 27 कर दिया गया।
अब मतलब ये है कि 13% इंक्रीज हुआ, उस चीज को ये निकाला गया कि हम क्या करते हैं 87% वैकेंसी इनको फिल करते हैं। 13% का जो विवाद है कि ये 13% ओबीसी को मिलेगा या जनरल कैटेगरी या यूआर को मिलेगा, इसको लेकर के विवाद है। तो जब तक ये मुद्दा कोर्ट में सॉल्व नहीं हो जाता, इतने पदों को 13% को क्या किया जाएगा, होल्ड किया जाएगा। अगर मान लीजिएगा कोर्ट ओबीसी के फेवर में डिसीजन देता है तो जो 13% पद होल्ड करके रखे गए इनको ओबीसी को दे दिया जाएगा। अगर जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के फेवर में आता है तो ये पद किसको दे दिए जाएंगे, इनको दे दिए जाएंगे। इस तरीके से क्या देखने को मिलेगा कि अभी मध्य प्रदेश में जो भी भर्ती हो रहे हैं या जो भी परीक्षाएं हो रही हैं 2019 के बाद, उनमें केवल 87% पदों पर ही क्या किया जा रहा है, लोगों को ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। 13% जो पद हैं उनको क्या रखा जा रहा है, होल्ड रखा जा रहा है। ये बात आपको, क्योंकि जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता इस आरक्षण के ऊपर या आरक्षण विवाद के ऊपर, तब तक इन 13% जो पद हैं उनको क्या किया जा रहा है, होल्ड करके रखा जा रहा है। अब अगली बात ये देखोगे कि अब ये मामला जो है हाई कोर्ट के साथ साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ जो सभी याचिकाएं जो लंबित थी उनको अब किसको ट्रांसफर कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया। इस पूरे इशू को सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले ही अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश सरकार और इसमें जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस ऑल पार्टी मीटिंग में कहा गया कि कहीं ना कहीं हम सभी जो लोग हैं वो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिलाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इस पे एक सहमति बनाने का भी प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की लीडरशिप में एक सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया। उस सर्वदलीय बैठक में ये कंसेशंस बनाने की कोशिश की गई या ये सहमति बनाने का प्रयास किया गया कि ये जो रिजर्वेशन का विवाद है हम इसे जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि ये जो 27% का अनाउंसमेंट हुआ है इसको क्या करवा दिया जाए, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए या कोर्ट के हम इसके फेवर में क्या करते हैं, बात करते हैं। अब देखोगे कि कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, न्यूज क्या बना है आज के डेट में। आज जो हम 23 सितंबर को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 2025 में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर से इस मामले की सुनवाई होनी थी कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन के मुद्दे की सुनवाई होनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि हम लोग इसकी 23 की बजाय 24 से हम हियरिंग करेंगे, लेकिन एक बात और कही कि अब हम इसमें डेट पे डेट नहीं देंगे, मतलब तारीख पे तारीख नहीं होगी। अब इसकी पर डे के बेसिस पर डे टू डे हियरिंग होगी या डे टू डे इसे क्या किया जाएगा, लिस्टिंग किया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस डायरेक्शन में ये चाहता है कि इस मामला बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है, लगभग 6 वर्ष हो गए हैं, तो इस मुद्दे को जल्दी से क्या कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। तो हमारे लिए भी या मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए जो खास तौर पे युवा वर्ग है उनके लिए अच्छी खबर यह है कि बीच में लटक के नहीं रखना चाहिए। चाहे ओबीसी को आरक्षण मिले 13% एक्स्ट्रा का जो 27% है, या जो है वो चाहे उनके अगेंस्ट जाए कि मतलब यूआर के फेवर में रहे, ये मुद्दा सॉल्व होना चाहिए। इसके चक्कर में एक तो क्या है कि प्रोविजनल वाला जो लिस्ट आती है उस प्रोविजनल तभी से लेकर के 2019 के बाद से लेकर के वो अभी होल्ड पर पड़े हुए हैं। तो न तो इधर वाले लोगों को क्लियरिटी मिल पा रही है कि यार हम इस लिस्ट के द्वारा इन होंगे कि नहीं होंगे, न इधर वाले लोगों को क्लियरिटी हो पा रही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिस्टिंग करने का बात कही है और अब इसको प्रतिदिन के स्तर पर क्या किया जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा। मामले की सुनवाई अभी कौन कर रहे हैं, जस्टिस नरसिंह जी कर रहे हैं और अतुल चंद्रचूड़कर जो हैं, ये 2 लोगों की बेंच जो है इस मामले की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर करेगा। अब खास तौर पे ये बात ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में अगर मान लीजिएगा एससी एसटी ओबीसी तीनों का आरक्षण और ओबीसी का यदि 27% आरक्षण रहता है तो 63% लगभग आरक्षण हो जाएगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस का भी 10% का एक्स्ट्रा सीट का बात आपको देखने को आपको पता है। तो कहीं ना कहीं एक बात और ये है कि अब अगर ऐसा मध्य प्रदेश सरकार इंटेंट अपना दिखा रही है, ये मध्य प्रदेश के सभी राजनीतिक दल दिखा रहे हैं,
तो दिक्कत इसमें एक पेचीदगी ये है कि इस इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि 50% की लिमिट क्रॉस नहीं होगी, सीलिंग है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में, असाधारण जो स्थिति है उसमें ऐसा किया जा सकता है। तो सबसे मेन बात यह है कि मध्य प्रदेश जो सरकार है उससे ये साबित करना होगा सुप्रीम कोर्ट में कि मध्य प्रदेश में चूंकि ओबीसी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओबीसी की आबादी बड़ी है, इसलिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट यानी कि शिक्षा और नौकरियों में क्या होना चाहिए, इनका हिस्सा इनकी आबादी के बराबर क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो मध्य प्रदेश सरकार है, उस मध्य प्रदेश सरकार को क्या करना होगा, बताना होगा कि चूंकि ये मध्य प्रदेश में 50% की सीमा को पार करना क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा किया जाना जरूरी है। तभी सुप्रीम कोर्ट में अगर मध्य प्रदेश सरकार अपना पक्ष अगर सही से रखती है, यह बताती है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आबादी है उस आबादी के हिसाब से क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, तो ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपना फेवर सही से रखा जाए, तो असाधारण परिस्थिति या असाधारण स्थिति को साबित किया जाए, तो फिर ये 50% की जो सीलिंग है उसको क्रॉस किया जा सकता है। अब हम अपना कमेंट कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मामला जो है कोर्ट में लंबित है, तो हमें इस पर निगाह बनाए रखेंगे और हम आपको जल्दी ही अपडेट देंगे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी डिसीजन आता है या इंटरिम डिसीजन कोई भी आता है, उसके ऊपर हम लोग आपको जल्दी ही अवगत कराएंगे। तो बने रहिएगा आप स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू एवरीवन।